हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपका अध्ययन गुरु चैनल्स केमिस्ट्री क्लासेस में मोस्ट वेलकम करता है। जैसा कि हमारी क्लास में लगातार आपसे बातचीत हो रही है कि हम डेली आपको एक नया क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं और आप हमारे क्वेश्चन लगातार डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आपको मिल जाए। केमिस्ट्री क्लासेस में आर्यन सर के साथ आपका मोस्ट वेलकम है। चलिएगा, क्लास को हम आज नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे और आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जोड़ने की। आप ज़्यादा सब्सक्राइब जोड़ेंगे उतने ही अच्छे आपके सामने क्वेश्चन भी यहाँ पर लगातार लॉन्च करते रहेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बाद में फिर आपका स्टडी मटेरियल्स क्लियर करने लगेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन एल्कोहल का लेक्चर 2 रहेगा। देखिएगा, आज का क्वेश्चन एल्कोहल से है, लेक्चर 2 रहेगा। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एल्कोहल से आज का जो क्वेश्चन है वो एल्कोहल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिया गया है। एल्कोहल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिया गया है। आपको 5 अंक यहाँ से बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को एथिल एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे। देखिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। निम्नलिखित को एथिल एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिएगा, जिसमें एक आपका दिया गया है एसिटिक अम्ल, एक दिया गया है क्लोरोफॉर्म, एक लिखा हुआ है इसमें आयोडोफॉर्म और एक लिखा हुआ है मेथिल एल्कोहल। तो 4 रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो 4 रिएक्शन आपके साथ में डिस्कस करते हैं, इसमें फर्स्ट का पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट का अब का में फर्स्ट पार्ट है, हमें प्राप्त करना है एथिल एल्कोहल से। देखिएगा, यहाँ पर डिस्कस करना है एथिल एल्कोहल से, एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो देखिएगा इसकी रिएक्शन क्या होगी। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। ऑक्सीडेशन इसका तन H2SO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंट में करा देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन तन H2SO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंट में करा देते हैं या इसकी जगह पर क्षारीय केमनोफोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है आपका एल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा और बन जाएगा एसिटिक एसिड। देखिएगा, एथेनॉल से एसिटिक एसिड कैसे बना हुआ है। रिएक्शन को जल्दी से नोट कीजिएगा। सेकंड पार्ट इसका डिस्कस कीजिएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें रिएक्शन बताया जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की हम लैब मेथड को डिस्कस करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की लैब मेथड को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। उससे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और जब वाटर में इसे घोलते हैं तो लेई जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसमें होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन गैस भी बनती है और इसी में मिला देते हैं एथेनॉल। एथेनॉल की यहाँ पर रिएक्शन होती है CH3CH2OH।
क्लोरीन के साथ में रिएक्शन रहता है और जब इसका क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होता है तो CH3CHO प्लस 2HCl एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया है? एसिटल्डिहाइड। ये इंटरनल रिएक्शन है, इसमें एसिटल्डिहाइड इंटरनल रिएक्शन है। एसिटल्डिहाइड फिर क्लोरीनेशन हो जाता है CH3CHO प्लस 3Cl2 क्लोरीनेशन हो जाता है और क्लोरीनेशन में बन जाता है CCl3CHO प्लस 3HCl। इसे कहते हैं क्लोरल। इसे क्या कहते हैं? क्लोरल। तो यहाँ पर क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। इसके दो मोल्स रिएक्शन करते हैं 2CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca क्लोरोफॉर्म। देखिएगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आपका कंफर्म हो रहा है। कैसे क्लोरोफॉर्म बना हुआ है? ये सेकंड रिएक्शन डिस्कस कीजिएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड भी है। लैब में क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला विधि से, तो देखिएगा यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ पर आयोडोफॉर्म पूछा गया है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म डिस्कस करना है। तो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH एथिल एल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पर 4I2 प्लस 6NaOH के साथ में क्लियर करा देते हैं। 4I2 प्लस 6NaOH के साथ में तो CHI3 प्लस 5NaI प्लस HCOONA प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 5H2O। तो यहाँ पर आपको आयोडोफॉर्म मिल गया है। ये रिएक्शन आपकी आयोडोफॉर्म को क्लियर कर रही है। आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा? तो यहाँ पर इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिएगा फोर्थ रिएक्शन क्या कह रहा है। फोर्थ रिएक्शन डिस्कस कीजिएगा। फोर्थ रिएक्शन में एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर देखिएगा एथिल से मेथिल एल्कोहल पूछा गया है। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। इसमें कार्बन कम किए गए हैं। एथिल में 2 कार्बन है, अब यहाँ पर कार्बन कम किए गए हैं। तो इसकी रिएक्शन देखिएगा कैसे होगी। एथिल एल्कोहल CH3CH2OH इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंट में, तो H2O निकलता है। पहले बन जाता है एसिटल्डिहाइड, फिर बन जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसको NaOH के साथ में रिएक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3COONA। अब इसकी NaOH से फिर रिएक्शन हो जाती है सोडा लाइम के साथ में। सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन होने पर आपका एल्केन CH4 बन जाता है। एल्केन का हैलोजिनेशन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा CH3
CH3Cl, इसे NaOH के साथ में रिएक्ट करा दें। NaOH यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वस NaOH का यूज करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा CH3OH। देखिएगा यहां पर पूरी रिएक्शन आपकी एथेनॉल से मेथेनॉल को डिस्कस करा दी गई है कि कैसे एथेनॉल से मेथेनॉल बनता है। आपका फर्स्ट पार्ट यहां पर डिस्कस हो जाता है। चलिएगा स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, खा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। स्क्रीन पर खा क्वेश्चन को देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा क्वेश्चन खा। ये क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर देखते रहिएगा, एथेनॉल एवं डाईमेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है, परंतु एथेनॉल का क्वथनांक डाईमेथिल ईथर के क्वथनांक से अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल के क्वथनांक ईथर के क्वथनांक से अधिक होते हैं जबकि अणुभार समान है, तो उसका रीजन क्या होता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर करता है। एथेनॉल में, एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का गुण होता है, जिसके कारण एथिल एल्कोहल के बहुत से मॉलिक्यूल्स अणु संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो बहुत सारे एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसोसिएट हो जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उच्च अणुभार वाला एल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा है। इसी कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। देखिएगा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, एथेनॉल को डिस्कस करते हैं। OC2H5H, यहां पर ये बॉन्ड जो डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो डॉटेड से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण इसका क्वथनांक बहुत अधिक हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा यहाँ पर है। जबकि डाईमेथिल ईथर में H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। तो यहां पर एल्कोहल के क्वेश्चन से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। देखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने एल्कोहल से आपको दिया है, और आपको यहां पर हमारे क्वेश्चन की ट्रिक अगर
बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इन्हें अपने नोट्स बुक में क्लियर कीजिएगा और हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी तैयार भी कीजिएगा, जिससे कि हम एग्जाम में 100% मार्क्स आसानी से ला सकें, केमिस्ट्री में अपना एक नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर सकें। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कल हम आपको फिर नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कभी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कि जिस दिन आपने क्लास मिस कर दिया उसी दिन का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो उतने मार्क्स कम हो जाएंगे, तो क्लास मिस मत कीजिएगा। सभी लोग डेली क्लास को टाइमली अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में आपके साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।